तो क्या होगा अगर मैं कहूँ कि सिनेमा हॉल का जो सबसे लोकप्रिय स्नैक होता है ना, पॉपकॉर्न की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, जी हाँ, पॉपकॉर्न। अगर मैं कहूँ कि ये असल में शरीर की अतिरिक्त चर्बी घटाने का एक बहुत ही बेहतरीन और अचूक हथियार हो सकता है। अच्छा। हाँ, और वो भी बिना किसी भारी भरकम या थका देने वाली एक्सरसाइज के। ये तो मतलब ये सुनकर शायद जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें लगे कि ये कोई मजाक चल रहा है। सही बात है। क्योंकि आमतौर पर फिटनेस और वेट लॉस की दुनिया में ना पॉपकॉर्न या किसी भी तरह के स्नैक को एक विलन की तरह देखा जाता है। बिल्कुल। समाज में एक बहुत गहरी धारणा बन चुकी है कि अगर किसी को वजन कम करना है तो उसे खुद को भूखा मारना होगा। हाँ, और अपने सारे पसंदीदा खाने छोड़ने होंगे। बिल्कुल, और हर दिन जिम में घंटों पसीना बहाना होगा। हाँ, मतलब ये एक ऐसी डरावनी तस्वीर है जो लोगों को शुरुआत करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। हमारी ये गहन चर्चा इतनी खास होने वाली है क्योंकि आज हम लिबा के घरेलू नुस्खे नाम के एक YouTube चैनल के एक बेहद दिलचस्प ट्रांसक्रिप्ट पर बात कर रहे हैं। जी। इस सामग्री ने डाइटिंग को लेकर बनी उन सारी पुरानी और थकाऊ धारणाओं को ना बिल्कुल पलट कर रख दिया है। सही में। तो आज हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि भूखे रहे बिना केवल अपनी रोजमर्रा की डाइट में 10 साधारण चीजों को शामिल करके वजन कम करने के पीछे का असल विज्ञान क्या है। और ये मिशन ना बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय में। इस स्रोत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आती है वो ये है कि आज के समय में मोटापे की असली वजह सिर्फ आलस नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि हमारी आधुनिक जीवन शैली है ना, और हमारा खान पान है, वो मुख्य कारण है। हम जो कुछ भी अपने शरीर में डाल रहे हैं वही तय करता है कि शरीर उसे ऊर्जा में बदलेगा या चर्बी के रूप में जमा करेगा। बिल्कुल, जमा करेगा। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं क्योंकि मैं ना इस पूरी प्रक्रिया को एक लकड़ी की भट्टी की तरह देखती हूँ। अच्छा, लकड़ी की भट्टी? हाँ, जैसे अगर कोई उस भट्टी में रिफाइंड चीनी या बहुत ज्यादा जंक फूड डालता है ना तो वो बिल्कुल कागज के टुकड़ों की तरह काम करता है। दिलचस्प है। मतलब वो तुरंत भड़क कर जल जाएगा, एक पल के लिए बहुत गर्मी देगा, लेकिन अगले ही पल भट्टी फिर से ठंडी हो जाएगी। हाँ, और फिर शरीर और खाने की मांग करेगा। बिल्कुल। और इसके विपरीत फाइबर और प्रोटीन से भरपूर चीजें ना मोटे लकड़ी के लट्ठों की तरह हैं, जो धीरे धीरे जलते हैं। हाँ, वो धीरे धीरे जलते हैं, लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं और शरीर की भट्टी को पूरे दिन काम पर लगाए रखते हैं। ये भट्टी वाली एनालॉजी ना बहुत ही सटीक है क्योंकि यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सिर्फ खाना कम कर देना या कैलोरी में कटौती कर देना कोई स्थायी समाधान नहीं है। बिल्कुल। और जो बची हुई चर्बी होती है ना उसे और भी मजबूती से पकड़ कर रखता है। ओहो, मतलब फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए जो लक्ष्य है वो भूखा रहना नहीं है बल्कि सही ईंधन चुनना है जो शरीर को सक्रिय रखे। तो इसी सही ईंधन की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं दिन की सबसे पहली गतिविधि से। जी। क्योंकि किसी भी रूटीन का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो हमारी सुबह होती है। सही बात है। स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि ठोस आहार लेने से पहले शरीर को कुछ खास लिक्विड्स के जरिए जगाना चाहिए। और इसमें सबसे पहला नाम आता है नींबू और गुड़ के पानी का, वो भी सुबह सुबह खाली पेट। जी हाँ, सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में नींबू और थोड़ा सा गुड़। स्रोत में ये भी बताया गया है कि ताजगी और स्वाद के लिए पुदीने की पत्तियां मिलाई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक और वैज्ञानिक चेतावनी भी छिपी है। वो क्या? गुड़ की मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए। मतलब पानी ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन है। बताइए। मतलब अगर गुड़ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसमें आयरन होता है, तो लोग उसे ज्यादा क्यों नहीं डाल सकते? क्या उसे थोड़ा और मीठा बनाने से कोई भारी नुकसान है? ये बहुत ही आम गलतफहमी है। देखो, गुड़ भले ही रिफाइंड चीनी से बेहतर हो, लेकिन अंततः वो भी शरीर में जाकर शुगर यानी ग्लूकोज का ही काम करता है। अच्छा, तो वो भी शुगर ही है अंत में। सुबह उठते ही अगर कोई बहुत सारा मीठा पी लेता है ना तो शरीर में इंसुलिन का स्तर अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है। स्पाइक आ जाता है। हाँ, और विज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, जब तक खून में इंसुलिन का स्तर बढ़ा हुआ है तब तक शरीर फैट बर्निंग मोड में जा ही नहीं सकता। वेट, सच में? जी, इंसुलिन असल में एक फैट स्टोरेज हार्मोन है, इसलिए नींबू पानी में बस नाम मात्र का गुड़ होना चाहिए, सिर्फ स्वाद को बैलेंस करने के लिए, ना कि उसे एक मीठा शरबत बनाने के लिए। समझ गई।
तो ये नींबू गोड़ का पानी असल में हमारे पाचन तंत्र के लिए एक बहुत ही सौम्य प्यार भरे अलार्म क्लॉक की तरह काम करता है। बिल्कुल, प्यार भरा अलार्म क्लॉक। हाँ, मतलब ये शरीर को झटके से नहीं उठाता, बल्कि धीरे से जगाता है कि चलो अब काम शुरू करने का वक्त आ गया है। एकदम सही एनालॉजी है। और अगर हम इसे थोड़े व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये अलार्म क्लॉक हमारे मेटाबॉलिज्म को जगाने का काम करती है। रात भर सोने के कारण शरीर के सारे सिस्टम सुस्त पड़े होते हैं, तो ये हल्का गर्म और खट्टा मीठा पेय गैस्ट्रिक जूस को सक्रिय कर देता है। सही है। और इसके तुरंत बाद स्रोत दिनचर्या में दिन में 2 से 3 बार ग्रीन टी पीने की जोरदार सिफारिश करता है। हाँ, ग्रीन टी। और ध्यान रहे, ये सिर्फ एक साधारण गर्म पेय नहीं है, ये असल में वजन घटाने की प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ग्रीन टी का नाम तो फिटनेस की दुनिया में हर जगह गूंजता ही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसका असल विज्ञान क्या है? क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग इसे कड़वा मानकर ना इसमें दूध या चीनी मिला देते हैं। अरे बाप रे। तो क्या वे असल में इसके सारे फायदे खत्म नहीं कर रहे होते? 100% खत्म कर रहे होते हैं। दूध और चीनी ग्रीन टी के रासायनिक गुणों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। ओह, मतलब पूरी तरह से? जी। स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि ग्रीन टी को उसके प्राकृतिक रूप में ही लिया जाना चाहिए। इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स में छिपा है, जिन्हें कैटेचिन कहा जाता है। कैटेचिन, अच्छा। विशेष रूप से EGCG। अब ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक बहुत ही स्पष्ट बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। तो ये EGCG करता क्या है शरीर में? ये EGCG हमारे नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजता है जो फैट सेल्स को निर्देश देता है कि वे अपने अंदर जमा चर्बी को तोड़ें और उसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए खून में छोड़ दें। क्या बात है, यानी ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म को तेज नहीं कर रहा है, बल्कि ये शरीर के अंदर जमे हुए जिद्दी फैट को वहां से बाहर निकालने का सीधा आदेश दे रहा है। जी हाँ, इसे विज्ञान में थर्मोजेनेसिस कहते हैं। थर्मोजेनेसिस यानी शरीर के अंदर गर्मी पैदा करके कैलोरी को जलाना। और इसीलिए स्रोत इसे दिन में 2-3 बार पीने की सलाह देता है। अच्छा, ताकि दिन भर ताकि फैट बर्निंग प्रक्रिया ना पूरे दिन चलती रहे, रुके नहीं। तो सुबह की शुरुआत तो एकदम सही होगी, शरीर की भट्टी जल उठी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। दिन के बीच का वो समय जब अचानक से कुछ चबाने का मन करता है, वो छोटी छोटी भूख। ओहो, वो छोटी भूख। हाँ, जैसे दोपहर के 4 बजे वाली भूख होती है ना, या काम करते करते अचानक लगने वाली क्रेविंग। अक्सर यही वो समय होता है जब कोई भी अपनी सारी सुबह की मेहनत पे पानी फेर देता है। बिल्कुल, क्योंकि हाथ सीधे किसी बिस्किट के पैकेट या नमकीन की तरफ चला जाता है। हाँ, तो इस छोटी भूख से कैसे निपटें? देखिए, ये जो छोटी भूख है ना, ये वजन बढ़ने का सबसे बड़ा और खामोश कारण है। इसका मनोविज्ञान समझना बहुत दिलचस्प है। मनोविज्ञान? हाँ, अक्सर दोपहर के समय शरीर में ऊर्जा का स्तर थोड़ा गिरता है और कभी-कभी ये भूख शारीरिक होने से ज्यादा मनोवैज्ञानिक होती है। मतलब सिर्फ दिमाग का खेल है? हाँ, शायद काम से बोरियत हो रही है या थोड़ा तनाव है, तो दिमाग तुरंत एक रिवॉर्ड के रूप में ना कुछ क्रंची और कार्बोहाइड्रेट से भरी चीज मांगता है। समझ रही हूँ। तो स्रोत ने समस्या को हल करने के लिए 2 बेहतरीन स्मार्ट स्नैकिंग विकल्प दिए हैं। पहला है भुना हुआ चना और दूसरा है पॉपकॉर्न। भुना हुआ चना तो समझ आता है, ये तो हर भारतीय घर की पहचान है। जी। लेकिन रुको, पॉपकॉर्न? हाँ, पॉपकॉर्न। मक्खन और कैरेमल से लदे हुए टब की याद आती है। मुझे पता था अब यही कहेंगी। मतलब ये तो पूरी तरह से जंक फूड है ना, इससे शरीर की चर्बी कैसे कम हो सकती है? और यहीं पर हमें चीजों के बीच फर्क करना सीखना होगा। स्रोत उस सिनेमा हॉल वाले मक्खन भरे पॉपकॉर्न की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। अच्छा, तो फिर कौन सा पॉपकॉर्न? यहाँ बात हो रही है सादे हवा में भुने गए यानी एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न की। जब पॉपकॉर्न को बिना भारी तेल या मक्खन के तैयार किया जाता है ना, तो वो एक बेहतरीन होल ग्रेन स्नैक बन जाता है। तो मैंने इस सादे पॉपकॉर्न की तुलना एक डाइटरी बबल रैप से करना चाहूंगी। डाइटरी बबल रैप, ये एक बहुत ही अनोखा विचार है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, जब कोई नाजुक सामान कोरियर से आता है ना, तो वो एक बड़े से बॉक्स में होता है जो बबल रैप से भरा होता है। हाँ बिल्कुल। वो बबल रैप बॉक्स में बहुत सारी जगह घेर लेता है, दिखने में बहुत भारी लगता है। लेकिन अगर कोई उस सारे बबल रैप को निकाल कर उसका वजन करे ना, तो वो लगभग 9 के बराबर होता है। अरे वाह, क्या बात है। पॉपकॉर्न बिल्कुल वैसा ही है। मतलब एक बड़ा कटोरा भर के पॉपकॉर्न पेट में बहुत सारी जगह तो घेर लेता है, लेकिन उसमें कैलोरी 9 के बराबर होते हैं। ये वाकई में मतलब इस पूरी प्रक्रिया को समझने की सबसे बेहतरीन एनालॉजी है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हीरो काम कर रहा है ना, वो है फाइबर। फाइबर, राइट। भुना हुआ चना और पॉपकॉर्न दोनों ही फाइबर से पूरी तरह भरे होते हैं।
तो पेट में जाने के बाद ये करते क्या है? जब ये चीजें पेट में जाती है ना, तो ये पानी सोख कर फूल जाती हैं और पाचन तंत्र में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम असल में अपने शरीर को धोखा दे रहे हैं? तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ, और यही इस पूरी जानकारी का सबसे बड़ा टेक अवे है। अच्छा। इंसान का पेट जब फाइबर से भर जाता है तो पेट की नसें दिमाग को लगातार ये सिग्नल भेजती रहती हैं कि पेट भरा हुआ है और खाने की कोई जरूरत नहीं है। स्मार्ट। इसके अलावा चने और पॉपकॉर्न को चबाने में ना समय लगता है। हाँ, मेहनत लगती है थोड़ी। हाँ। तो ये जो चबाने की क्रिया है, ये दिमाग को एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि देती है। हाँ। दिमाग को लगता है कि उसने बहुत सारा खाना खा लिया है, जबकि असल में शरीर के अंदर बहुत कम कैलोरी गई होती है। एकदम सही। इस तरह इंसान बार बार और फालतू चीजें खाने से बच जाता है। मतलब पेट भी भरा है, चबाने की संतुष्टि भी मिल गई और कैलोरी का बजट भी नहीं बिगड़ा। बिल्कुल। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक है। अब स्नैक्स की बात हो गई तो दिन के मुख्य भोजन यानी लंच या डिनर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए। स्नैक्स तो कंट्रोल हो गए, लेकिन जब इंसान दिन भर की थकान के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठता है और सामने पूरी थाली आती है, तो जरूरत से ज्यादा खाने से कैसे बचा जाए? ये एक बड़ी चुनौती होती है। हाँ, स्रोत यहाँ प्री प्लोडिंग की कला के बारे में बात करता है, यानी खाने से पहले सलाद खाना। जी हाँ, सलाद, चाहे वो खीरा टमाटर जैसी सब्जियों का हो या ताजे फलों का। मुख्य भोजन से ठीक पहले एक बड़ी प्लेट सलाद खाना विज्ञान पर आधारित एक बहुत ही ठोस रणनीति है। इसे एक न्यूट्रिशन की भाषा में वॉल्यूमेट्रिक्स कहा जाता है। वॉल्यूमेट्रिक्स, तो क्या ये वही तरीका है जैसे किसी दावत या बफे में जाने से पहले कोई जानबूझकर 2-3 ग्लास पानी पी लेता है? हाँ, ताकि वहां जाकर वो ज्यादा गरिष्ठ या अनहेल्दी खाना ना खा सकें। बिल्कुल वही तरीका है। ये पूरी तरह से मात्रा यानी वॉल्यूम और कैलोरी डेंसिटी का खेल है। जब सलाद पीठ में जाता है ना, तो पेट की दीवारों में मौजूद स्ट्रेच रिसेप्टर्स खिंचते हैं और वो दिमाग को बताते हैं कि पेट भर रहा है। बिल्कुल। सलाद में पानी और फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है और कैलोरी बहुत कम। तो अगर पेट का मान लीजिए 60 या 70% हिस्सा पहले ही सलाद से भर गया है, हाँ, तो मुख्य भोजन जिसमें कैलोरी घनी होती है, जैसे रोटी, चावल या भारी दालें, वो इंसान प्राकृतिक रूप से कम ही खा पाएगा। वो भी बिना किसी दबाव के या बिना भूखा महसूस किए। यही तो इस वॉल्यूमेट्रिक्स का जादू है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अच्छा, इसके अलावा मैंने देखा कि स्रोत में नाश्ते या रात के खाने के लिए दलिया यानी ओट्स का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है। जी, दलिया का जिक्र है। मतलब दलिया हमेशा से बीमारों का खाना माना जाता रहा है, लेकिन अब ये फिटनेस की दुनिया का सुपरस्टार बन गया, ऐसा लगता है। बिल्कुल, और इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। वो क्या? दलिया या ओट्स में एक खास तरह का घुलनशील फाइबर होता है जिसे बीटा ग्लूकेन कहते हैं। बीटा ग्लूकेन। हाँ, जब दलिया पेट में जाता है ना, तो ये तरल पदार्थ के साथ मिलकर एक गाढ़ा जेल बना लेता है। अच्छा, एक जेल जैसा बन जाता है। समझ गए। इसके साथ ही स्रोत में सब्जियों के सूप का भी जिक्र किया गया है। हाँ, सूप तो काफी लोग पीते हैं। कई लोगों के लिए रोज एक बड़ा कटोरा कच्ची सब्जियां चबाना थोड़ा उबाऊ या मुश्किल हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे में सूप सब्जियों का पोषण और बहुत सारा पानी शरीर में पहुंचाने का एक शानदार और स्वादिष्ट तरीका है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा खतरा दिखाई देता है सूप के मामले में। कैसा खतरा? अक्सर जब लोग सूप को घर पर बनाते हैं या बाहर पीते हैं, तो उसे क्रीमी या टेस्टी बनाने के चक्कर में उसमें खूब सारा मक्खन या भारी क्रीम मिला देते हैं। ओहो, और ये एक ऐसी भयानक गलती है ना, जो पूरी की पूरी वेट लॉस रणनीति को उसी पल खत्म कर सकती है। सच में इतना बड़ा असर होता है? बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बहुत सख्त चेतावनी देता है कि सूप में घी या मक्खन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सूप का असली उद्देश्य क्या है? कम कैलोरी में ज्यादा मात्रा और पोषण देना। सही बात है। जैसे ही उसमें एक चम्मच मक्खन या क्रीम डाली जाती है, उसकी कैलोरी डेंसिटी अचानक आसमान छूने लगती है। मतलब सारा खेल बिगड़ गया। हाँ, जो सूप वजन कम करने के लिए पिया जा रहा था, वो रातों रात वजन बढ़ाने वाला लिक्विड फैट बन जाता है। लिक्विड फैट? बाप रे। लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज सूप जैसी दिखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाइट के लिए अच्छी ही होगी। उसे बनाने का तरीका सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने अब तक फाइबर, वॉल्यूम और कैलोरी कम करने के कई तरीके जान लिए। जी। पेट को कैसे भरा हुआ महसूस कराया जाए ये भी समझ लिया, लेकिन हमारा शरीर सिर्फ एक खाली बर्तन तो है नहीं जिसे किसी भी तरह के कुशन से भर दिया जाए। बहुत सही पॉइंट है।
क्योंकि शरीर को बाल झड़ने से रोकने के लिए, त्वचा की मरम्मत के लिए और दिन भर काम करने के लिए ऊर्जा और असली पोषण की ज़रूरत होती है। बिल्कुल होती है। अक्सर जो लोग सिर्फ कैलोरी कम करने पर ध्यान देते हैं ना, वे कुछ ही हफ्तों में बहुत कमज़ोर, बीमार और थके थके दिखने लगते हैं। हाँ, चेहरे का नूर ही गायब हो जाता है। हाँ, तो बिना वजन बढ़ाए ये जो ज़रूरी पोषण है, ये शरीर को कैसे मिलेगा? जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यहीं पर वेट लॉस की जो असली परिभाषा है ना, वो स्पष्ट होती है। वजन कम करने का मतलब कुपोषण का शिकार होना नहीं है, बल्कि शरीर को ज्यादा स्मार्ट न्यूट्रिशन देना है। स्मार्ट न्यूट्रिशन। जी, स्रोत हमें पोषण के पावर हाउस की तरफ ले जाता है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां और स्प्राउट्स। स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज। हाँ, पालक, मेथी, सरसों, ये हरी पत्तेदार सब्जियां ना प्रकृति के मल्टीविटामिन है। बिल्कुल। इनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, के और ढेरों मिनरल्स होते हैं और कैलोरी लगभग 0 होती है। ये शरीर को भीतर से ताकत देती हैं। और स्प्राउट्स के बारे में तो मैंने ध्यान दिया है कि जो भी इंसान अपनी सेहत को लेकर गंभीर होता है ना, उसके लंच बॉक्स में स्प्राउट्स जरूर होते हैं। हाँ, ये तो फिटनेस की पहचान बन गए हैं। और स्रोत भी इस बात की पुष्टि करता है कि ये न सिर्फ वजन घटाने में बल्कि बीमारियों को दूर रखने में भी जादुई हैं। स्प्राउट्स का विज्ञान बहुत ही अद्भुत है असल में। वो कैसे? देखिए, जब हम किसी दाल या अनाज को अंकुरित होने के लिए छोड़ते हैं ना, तो उसके अंदर मौजूद जटिल पोषक तत्व टूटकर सरल हो जाते हैं। अच्छा, तो पचाना आसान हो जाता है? सिर्फ पचाना ही नहीं, बीज के अंदर मौजूद एक फाइटिक एसिड होता है जो न्यूट्रिशन को शरीर में सोखने से रोकता है। अंकुरण से वो नष्ट हो जाता है। ओहो। इसका नतीजा ये होता है कि स्प्राउट्स का प्रोटीन और उसके विटामिन्स शरीर के लिए बहुत आसानी से बायो अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब शरीर उन्हें तुरंत इस्तेमाल कर सकता है। एकदम सही। ये मांसपेशियों को मजबूत रखता है ताकि वजन कम होने की प्रक्रिया में शरीर ढीला ना पड़े। ये जानकारी तो सच में कमाल की है। और स्रोत सामग्री के अंत में ना खट्टे फलों यानी सिट्रस फ्रूट्स का भी जिक्र किया गया है। जी हाँ, खट्टे फल। ये कहा गया है कि ये शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी को जलाने में फायदेमंद होते हैं। ये बिंदु मुझे बहुत दिलचस्प लगा। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि जो खाना हम खाते हैं वो शरीर में जाकर बस एक जगह निष्क्रिय रूप से पड़ा नहीं रहता। कुछ खाद्य पदार्थ वजन कम करने की प्रक्रिया में सक्रिय यानी एक्टिव भूमिका निभाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खट्टे फल जैसे संतरा हो गया, नींबू, चकोतरा या मौसम्बी, ये विटामिन सी के भंडार होते हैं। और बहुत से लोग ये नहीं जानते कि विटामिन सी केवल इम्यूनिटी के लिए नहीं होता। अच्छा, और किस काम आता है? विज्ञान के अनुसार विटामिन सी कार्निटाइन नाम के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए बेहद जरूरी है। कार्निटाइन? जी, कार्निटाइन शरीर में एक तरह की टैक्सी का काम करता है। टैक्सी? हाँ, एक ऐसी टैक्सी जो फैट सेल्स को उठाकर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिकाओं का पावर हाउस होता है, वहां तक ले जाती है। ओह, जहां उस फैट को जलाकर ऊर्जा में बदला जाता है। बिल्कुल। इसलिए अगर शरीर में विटामिन सी की कमी है ना, तो फैट बर्निंग की ये पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। खट्टे फल इसी प्रक्रिया को तेज करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के अंदर पहले से मौजूद जो फैट बर्निंग मशीनरी है, उसे बेहतर तरीके से चलाने का एक पूरी तरह से प्राकृतिक तरीका है। एकदम सटीक निष्कर्ष निकाला है आपने। तो चलिए अब इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ समेटते हैं। जी, समेटते हैं। हमने इस स्रोत के जरिए उन 10 साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली चीजों को डिकोड किया जो हमारी रसोई में ही उपलब्ध है। बिल्कुल। जैसे नींबू गुड़ का पानी, ग्रीन टी, भुना चना, सादा पॉपकॉर्न, सब्जियों का सलाद, दलिया, बिना क्रीम वाला सब्जियों का सूप, हरी पत्तेदार सब्जियां, स्प्राउट्स और खट्टे फल। अगर हम इन सभी 10 चीजों के विज्ञान को गहराई से देखें ना, तो हम पाएंगे कि ये पूरी की पूरी रणनीति मुख्य रूप से 3 बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी है। वो 3 सिद्धांत कौन से हैं? पहला है उच्च फाइबर यानी हाई फाइबर, जो पाचन तंत्र को साफ रखता है और शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है। सही है। दूसरा है कम कैलोरी डेंसिटी, जो ये सुनिश्चित करता है कि शरीर को जरूरत से ज्यादा ऊर्जा न मिले जो बाद में चर्बी बन जाए। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सैटाइटी। सैटाइटी
यानी पेट को भरा हुआ महसूस कराना, जो भूख वाले हार्मोन्स को शांत रखता है और बेवजह खाने की इच्छा को जड़ से खत्म कर देता है। ये चर्चा उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है ना, जो सोचते थे कि वजन कम करने का मतलब सिर्फ भूखे रहकर तड़पना है। सही बात है, बहुत बड़ी राहत, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना हर किसी के पास जिम जाने या जटिल डाइटिंग चार्ट फॉलो करने का समय नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ये स्रोत एक ऐसा शॉर्टकट प्रदान करता है जो विज्ञान की कसौटी पर भी एकदम खरा उतरता है। जी। मतलब इंसान को अपनी पूरी जिंदगी को उथल पुथल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी रोजमर्रा की डाइट में कुछ बेहद छोटे लेकिन स्मार्ट बदलाव करके वो नतीजे हासिल किए जा सकते हैं जो भारी एक्सरसाइज से भी मुश्किल लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ज्ञान तभी असली ताकत बनता है जब उसे लागू किया जाए, है ना? और ये 10 चीजें ऐसी हैं जिन्हें कल सुबह से ही शुरू किया जा सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इस पूरी सामग्री का विश्लेषण करते हुए ना मेरे मन में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है जो मैं उन सभी के सामने रखना चाहूंगा जो हमें सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए। हमने आज देखा कि कैसे फाइबर और खाद्य पदार्थों की मात्रा के जरिए शरीर के सिस्टम्स को पेट भरा होने का धोखा दिया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या भविष्य में वजन कम करने का विज्ञान केवल हर एक खाने की कैलोरी गिनने की इस पुरानी थकाऊ और गणितीय प्रक्रिया से पूरी तरह आगे निकल जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या भविष्य की डाइटिंग इस बात पर अधिक निर्भर करेगी कि हम अपने शरीर के फुलनेस सिग्नल्स यानी पेट भरने के रासायनिक संकेतों और हार्मोन्स को कितनी चतुराई से हैक कर सकते हैं? ये सच में ये एक ऐसा विचार है जो दिमाग के सारे दरवाजे खोल देता है ना? बिल्कुल। क्या हम अपने शरीर के फ्यूल गेज को इस तरह हैक कर सकते हैं कि वो हमेशा महसूस करे कि टैंक पूरी तरह भरा हुआ है, जबकि हम असल में बहुत ही हल्का, साफ और बेहतरीन ईंधन ही इस्तेमाल कर रहे हों? यही तो भविष्य है। इसका सीधा मतलब है कि हमें अपनी बॉडी से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ स्मार्ट तरीके से काम करना है। एकदम सही। तो इसी सोचने वाले विचार के साथ मुझे लगता है कि आज की इस गहन चर्चा को हमें यहीं विराम देना चाहिए। जी। ये विज्ञान और समझ किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा आहा पल साबित हो सकता है। तो बस अपने शरीर को समझिए, सही ईंधन चुनिए और बदलाव खुद महसूस कीजिए।